महारंग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, उनकी एक वॉइस बनी हुई है, अपने आप को एक बड़ा सरदार कहने वाला, बड़ा जमहूरियत पसंद कहने वाला। आज आप हथकड़ियों से डरते हैं। आपने खुद 3 डिमांड हमारे सामने रखे कि या आप महारंग को रिलीज करें, या फिर हमें क्वेटा आने दें, या फिर हमें हथकड़ियाँ पहनाएं। जब हम आपको हथकड़ियाँ पहनाने गए तो आपने वहाँ पे इनकार कर दिया। एज ए लीडर आपको ये जेब देता कि आप कहते हैं कि ये जो भी पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं ये पता नहीं किसके बच्चे हैं। अख्तर मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए, बलोच अब जाग उठी है। बलोच को अब पता है कि कौन मेरे खैरख्वाह है और कौन इस तरह की ज़बान अख्तर जान मेंगल साहब को जेब देती है कि आप वहाँ पे बैठ के जो पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के अरकान है या सिंध में जो हमारी पीपल्स पार्टी है उसके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करें कि ये पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं ये तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं है। और आपने वहाँ पे लिबर्टी खोल रखी है, जो एक पॉलिटिकल विंग है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। ये अब एक ओपन सीक्रेट है कि कई हमारे दोस्तों ने जो बात की कि जब से ये अख्तर मेंगल साहब ने यहाँ पे धरना बिठाया है अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, और महारंग जो एक पॉलिटिकल विंग है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, ये अब एक ओपन सीक्रेट है, उसके रिलीज़ के लिए अख्तर मेंगल साहब इस प्लेटफॉर्म से, इस धरने के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पहले दिन से लेकर अब तक उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो ना बलोची रिवायात है, ना वो पश्तून रवायात है, ना वो फिर सियासी या एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, ना वो इस तरह की ज़बान अख्तर जान मेंगल साहब को जेब देती है कि आप वहाँ पे बैठ के जो पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के अरकान है या सिंध में जो हमारी पीपल्स पार्टी है उसके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करें कि ये पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं ये तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं है। और आपने वहाँ पे लिबर्टी खोल रखी है। एज ए बलोच, एज ए लीडर आपको ये जेब देता कि आप कहते हैं कि ये जो भी पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं ये पता नहीं किसके बच्चे हैं। इस पे यकीनन हम इसकी मज़म्मत करते हैं, भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। अख्तर मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए कि आप जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सपोर्ट का सहारा लेके बलोच मासिस को खुश करेंगे। बलोच अब जाग उठी है। बलोच को अब पता है कि कौन मेरे खैरख्वाह है और कौन मेरे खैरख्वाह नहीं है। और पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए और पीपल्स पार्टी की जो दहशतगर्दी में जितनी भी कुर्बानियाँ दी है, शहीद बीबी पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए उसने कुर्बानी दी। और पीपल्स पार्टी ने और पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए तो हथकड़ियाँ जो है वो जेवर होती है। आज अपने आप को एक बड़ा सरदार कहने वाला, बड़ा जमहूरियत पसंद कहने वाला, आज आप हथकड़ियों से डरते हैं। आपने खुद 3 डिमांड हमारे सामने रखे कि या आप महारंग को रिलीज़ करें, या फिर हमें क्वेटा आने दें, या फिर हमें हथकड़ियाँ पहनाएं। जब हम आपको हथकड़ियाँ पहनाने गए तो आपने वहाँ पे इनकार कर दिया। जब आपने रोड बंद कर दी, 3 MPO का लेटर आपके बेटे को दिखा के आपने 10 मिनट में रोड बंद कर ली। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी लीडरशिप है, उसने हमेशा जो है जब भी उनको हथकड़ी लगी है, जब भी वो जेल गए, मरियम नवाज जेल गई है, हमारी भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े, और यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे जो साथी बैठे हैं इन्होंने सालों जो है वो जेल काटा है। और मैं यहाँ पे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को ये बताता चलूँ कि आपने उस वक्त धरना क्यों नहीं दिया जब अदी तालपुर को इमरान खान की हुकूमत में जेल में डाला गया। उस वक्त वो भी एक बलोच औरत थी, वो तो ना किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रही थी,
مہرنگ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کی ایک وائس بنی ہوئی ہے یہاں بھی بیرون ملک بھی. باہر ممالک وہ کس لیے جاتے ہیں BYC؟ وہاں جا کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی موجودہ حکومت جس طریقے سے, جتنی عزت و احترام سے ہم نے اختر مینگل صاحب کو انگیج کیا, آج تک کسی نے نہیں کیا. ہماری خواتین, ہماری بہنیں احترام کے ساتھ وہاں گئی. کہاں ہے بلوچی روایات؟ ان خواتین کا احترام کہاں ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سا بلوچ لیڈرشپ اس کے پاس نہیں گیا؟ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان چیزوں پہ آپ سیاست نہیں ہو سکتا. ایک لائن کھینچی گئی ہے کہ زیرو ٹولرنس فار ٹیررزم, اور بلاول بھٹو زرداری نے ابھی جو گڑی خدا بخش میں کیٹاگوریکلی کہا, وہ ان سب کو چبھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے جو ہے وہ مخالفت کی ہے, مذمت کی ہے, ڈٹ کے کھڑے ہوئے دہشت گردی کے خلاف. آج بلاول بھٹو زرداری کیٹاگوریکلی کہتا ہے کہ میں بلوچستان میں جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, جو بھی دہشت گردی ہے, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہے اور میں کھڑا رہوں گا. تو ہم مذمت کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ہرزہ سرائی, اس طرح کا زبان ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. ہم پھر بھی ادب و احترام سے اختر جان مینگل صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کریں, پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں, ایک جمہوری سیاست کریں, وہ آپ کا حق ہے. آپ جمہوری احتجاج کریں, وہ آپ کا حق ہے, آپ نے جتنے دن بھی کرنا ہے. لیکن اس طریقوں سے حکومت کو بلیک میل کرنا, یہ حکومت بلیک میل نہیں ہوگی. ان چیزوں سے گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی ہر صورت میں, تاکہ امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم یہ انشور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امن و امان قائم رکھیں گے, اور جتنے بھی روڈز ہیں جو بلاک ہوتے ہیں وہ ہم کھولیں گے, اور بلوچستان میں امن و امان بحال ہو انشاءاللہ.